अशरफ जवेद साहब ना सिर्फ बहुत अच्छे शायर हैं बल्कि उतने ही अच्छे मुहक्किक भी हैं। इनकी उर्दू शेर और नसर और नज़म पर कई किताबें आ चुकी हैं। इनका नाम उर्दू शायरी में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इनके जदीद लहजे की शायरी, इनके एक वसी हल्का इनको पढ़ने वालों का है कि आजकल ये UMP पब्लिकेशन से वाबस्ता है और किताब मिले तो लाजमी बात है। आज के दौर में किताब से मोहब्बत करने वालों की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में कमी आ रही है, मगर आज का ये हजूम देख कर लग रहा है कि लोगों में अभी किताब से मोहब्बत है। अशरफ जवेद साहब से आप जानना चाहते हैं किताब मिलों पर इनके तासुरात क्या हैं? आपको कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? देखिए जी, ये हर साल 5 फरवरी से 10 फरवरी तक ये इसका इनकाद होता है। अशरफ जवेद साहब, आपका इधर किताबें देख रहा हूँ कि भी आपकी सारी किताबें सेल हो गई हैं, तो मतलब पाकिस्तान में आप बहुत पॉपुलर हैं। बस अल्लाह का फजल है जी, लोग आते हैं इधर और अपनी पसंद की किताबें जो है वो खरीदते हैं। सुबह से लेके अब तक बहुत सारे लोग आ चुके हैं। बाहर मैं तो नहीं गया, लेकिन लोग कहते हैं कि लाइन लगी हुई है अंदर आने के लिए लाइन लगी हुई थी। हालांकि एक अपना किताब के मुताबिक एक राय ये भी बिल्ड हो रही है कि किताब का ताल्लुक कारी के साथ खत्म होता जा रहा है। जब से कंप्यूटर आया है या जब से इंटरनेट आया है, किताब का वो ताल्लुक जो है उस तरह से कारी के साथ नहीं है। लेकिन यहाँ एक्सपो सेंटर पे आके और यहाँ बुक फेयर पे आके हम पिछले 3 सालों से इधर आ रहे हैं और ये हैरानी होती है कि यहाँ लोग जिस शौक से जिस ज़ौक़ से लोग आते हैं और अपनी पसंद की जो अपने कुतुब हैं और अपने पसंद के जो मौज़ूआत हैं उनको सिलेक्ट करते हैं और पढ़ते हैं। शायरी भी लोगों की अपने पसंद में शामिल है, अफसाना भी लोगों की पसंद में शामिल है, नावल भी लोग पढ़ना पसंद करते हैं। इस्लामिक तारीख भी लोग जो है उसमें भी तारीख की दिलचस्पी है। जिंदगी से मतलब जितने मौज़ूआत हैं तो वो करंट अफेयर हो, सियासत हो, स्वाने उम्री हो, लोगों की ख्वाहिश होती है कि बड़े लोगों के मतलब जाना जाए कि वो किस तरह एक आम आदमी से बड़े आदमी तक, बड़े रोल तक आए, अपना वज़ीर आज़म बने या सदर बने या प्रेसिडेंट बने या अहमदुद्दीन कासमी बने या फैज़ अहमद फैज़ बने। आपका ख्याल है कि यहाँ लोग कामयाबी का फार्मूला लेने आते हैं किताबों की सूरत में? देखिए जी, किताब जो है इसके साथ जब तक इंसान का ताल्लुक कायम है, आदमी का ताल्लुक कायम है, इल्म जो है उसकी बहाली रहेगी। और जहाँ जिस मुआशरे में इल्म बहाल होता है, इल्म का परचम बुलंद होता है, वो कौमी के ज़वाल से बहुत दूर होती है। हम एक तरक्की का एक जीना ये भी है कि इंसान अदब के साथ अपनी वाबस्तगी जो है उसको मजबूत बनाए, इल्म के साथ अपनी वाबस्तगी को मजबूत बनाए और तालीम के साथ इंसान अपनी वाबस्तगी को मजबूत बनाए। ये जो आजकल दहशत गर्दी की बात होती है, ये सिर्फ इसलिए है कि हम लोग तालीम से दूर हो गए, हम लोग अदब से दूर हो गए, हम लोग अपना किताब से दूर हो गए। तो ये इस किस्म के जो इवेंट आते हैं, ये जो बुक फेयर का इनकाद होता है, मैं समझता हूँ कि ये एक्सपो सेंटर की जो इंतजामिया है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट किया और वो हर साल करते हैं। यहाँ लोग हर साल आते हैं, कारी जो है वो अपना किताब के साथ उनका किताब की तरफ उनका रुझान देखकर हैरत भी होती है और खुशी भी होती है कि अभी हम जिंदा कौमों में शुमार हैं। यहाँ एक बात कोई अट्रैक्शन ये भी है कि एक्सपो लगी है, किताबें सस्ती मिलेंगी। किताबें मोस्टली यहाँ 30% से लेके 90% तक जो है उनको अपने खरीदार को सहूलत मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि इस दौर में 50% या 60% या 70% अगर लोगों को एज दे दिया जाए, उनको सहूलत दे दी जाए तो लोग आपके सामने, अपना खरीदार आपके सामने लोग आते हैं, आके अपनी जेब खर्च बचा के अपनी जेब जो है उसमें कुछ इल्म के लिए भी लोग अपना बचाते हैं। ये भी इस इवेंट से ये भी बात बड़ी वाज़ेह होकर सामने आती है कि अभी लोगों में
इनका जो ذوق है, जो शौक है, वो जिंदा। आपकी गुज़िश्ता ज़िंदगी जो उसको अगर चंद लफ्जों में आप बयान करें तो क्या होगी कि कैसे आपने मैट्रिक के बाद जिंदगी का सफर किया? देखिए, मैट्रिक के बाद मैंने भी उसी तरह जिंदगी का सफर आगाज किया जिस तरह आम लोग करते हैं। आम लोगों को तो रहनुमाई ही नहीं होती है, लेकिन वो बात भटक जाते हैं, बात रास्ते से हट जाते हैं, बात कुछ अपना मजबूरी इंसान को किसी और तरफ ले जाती है। अल्लाह का फजल है कि मेरा जो रास्ता है वो खोटा नहीं हुआ, वो सीधा रहा है। मैं अगर इसको यूँ ले लूँ कि मेरा जो रास्ता है वो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, तो ये बात गलत नहीं होगी। नौजवान नस्ल के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो कामयाबी किस तरह हासिल करें? देखिए, नौजवान नस्ल के लिए सबसे अहम मामला ये है कि वो तालीम हासिल करें। अपनी एजुकेशन के साथ जितने उनकी वाबस्तगी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं, क्योंकि इनके बगैर ना मुआशरा बदलता है, ना कौम बदलती है और ना कोई तरक्की की राह खुलती है। अगर हुकूमत भी इसमें कोई थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूट करे नौजवानों के लिए तालीम के जो मौके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आम करे, सेहल करे और इसकी रसाई जो है वो दो पाकिस्तान वाली ना हो, एक पाकिस्तान वाली हो, यानी कि सबके लिए इक्वल तालीम के मौके मुयसर हो। तो मेरा ख्याल है ये मुआशरा भी बदलेगा, ये कौम भी बदलेगी और ये पाकिस्तान भी बदलेगा। ये दो पाकिस्तान वाली बात आपने क्या की? ये हमारी जो मौजूदा हुकूमत है इसका नारा है कि पाकिस्तान दो नहीं एक होना चाहिए। एक जो यहाँ जो निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है, वो उमरा के लिए और है, गरीबों के लिए और है। एजुकेशन है, अमीरों के लिए और है, गरीबों के लिए और है। जिंदगी के दूसरे मौके हैं, अमीरों के लिए और तरह से हैं, गरीबों के लिए और तरह से हैं। तो ये रियासत जो है ये इसके फराइज में शामिल है कि वो इंसाफ, फलाह, बहबूद और तालीम जो है वो इंसान के घर तक पहुँचाए। जब तक ये नहीं होगा मुआशरा नहीं बदलेगा और ना एक पाकिस्तान की कोई सूरत नजर आएगी। आपकी किताबें कौन कौन सी हैं? कितनी किताबें हैं? मेरी भी कोई 10 किताबें आ चुकी हैं, उसमें 5 शेरी मजमूए, 2 किताबें सियासियात पे और 3 किताबें जो हैं वो उर्दू तनकीद की। बहुत अच्छे आदमी। आपको फिर एक तफसीली मुलाकात जी बिल्कुल। तो न्यूज़ PK हमारा चैनल है। बड़ी मेहरबानी।